क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एमपी बोर्ड में ये कौन सा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है? थर्ड, जिसका नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है? मैट्रिसेस। और उसका लगभग 2 या 3 लेक्चर हो चुका है। आज इसका हम अगला लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें एक थ्योरम है। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। इस सवाल का ये प्रमेय है। इसे आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपने पढ़ा होगा सममित आव्यूह क्या होते हैं और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। जरा एक बार रिकॉल करिए कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं। बैठ जाइए आप लोग। सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह, क्या इस बात की जानकारी आप हमें दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो इतना बता ही दीजिए आप। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए, यदि किसी मैट्रिक्स का आप क्या निकालिए? ट्रांसपोज, परिवर्त, अब वो उसी आव्यूह के बराबर आए तो उसे बोलोगे सममित। लेकिन अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम सममित। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ गई ना? एक किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए, इसी में एक बात खास ध्यान देना कि किसी भी, चाहे जैसा हो, अगर वो वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह कोई बच्चा बता पाएगा क्या होता है? क्या होता है? किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। मतलब ए डैश का डैश निकालोगे तो वही आव्यूह आ जाएगा, कोई भी वर्ग आव्यूह अगर आप ले रहे हो तब। ठीक है बात को? अच्छा, वर्ग आव्यूह क्या होता है, क्या बता रहे थे? गुड। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। इतनी सी जानकारी अगर आपको पता है तो हम इस प्रमेय को सॉल्व करें। अभी हमको मिटाना पड़ेगा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन यूज में आने वाली है। तो बताइए, क्वेश्चन में दिया है वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, तो ए को कैसा आव्यूह बोला? वर्ग आव्यूह। तो लिख लीजिए, दिया है ए वर्ग आव्यूह है, ए वर्ग आव्यूह है, इसलिए ए डैश का डैश क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ए प्लस ए डैश सममित है और ए माइनस ए डैश विषम सममित है। तो हम अगर ए प्लस ए डैश का डैश निकालें और वो इसी के बराबर आ जाए, मतलब सममित हो गया। तो ए प्लस बी का डैश आपने पढ़ा होगा, ए डैश प्लस बी डैश। तो बी की जगह पर यहां ए डैश लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ए डैश का डैश। यहां से ये निकल के आ गया ए डैश प्लस ए। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए प्लस ए डैश। अब देखो, ए प्लस ए डैश का डैश ए प्लस ए डैश आया कि नहीं आया? और आ गया तो आप कह सकते हो कि अतः ए प्लस ए डैश कैसा है? कैसा है बच्चों? सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। अब चलो a माइनस ए डैश निकाल लीजिए। a माइनस ए डैश का डैश जब निकालने आप जाओगे तो इसको क्या लिख पाओगे आप? a डैश माइनस ए डैश का डैश, यही ना बनेगा? a डैश माइनस ए डैश का डैश। जरा बताना ये क्या बन जाएगा? a डैश माइनस ए। अब यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो जो a में माइनस था वो क्या बन गया? प्लस, और जो प्लस था वो किस में हो गया? माइनस। जरा बताना a माइनस ए डैश का डैश माइनस में a माइनस ए डैश आया कि नहीं आया? तो आप बोल सकते हो अतः a माइनस ए डैश कैसा हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह होगा। बताइए, ये प्रमेय समझ में आई कि नहीं आई है? मैं इसी प्रकार की 1-2 प्रमेय और ले लूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको? ठीक है, तो चलिए लिखिए नेक्स्ट प्रमेय। नेक्स्ट प्रमेय लिखिए। तो देखिए, ये अगली प्रमेय है। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास, मैंने कहा ये एक कोई वर्ग आव्यूह ए है, ठीक है?
और इसको मैं लिख रहा हूं कि एक आव्यूह ये C सममित आव्यूह है और एक आव्यूह मान लीजिए D एक विषम सममित आव्यूह है। ऐसा समझो आप, C कैसा है, एक सममित, D कैसा है। तो मैं इस आव्यूह A को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकता हूं। इस प्रमेय का कहने का तात्पर्य ये रहा। तो आप इसको लिखने का तरीका ऐसा बना सकते हो, आप बता सकते हो कि जहां C आपका क्या है, सममित है, C आपका क्या है, सममित, और D आपका क्या है, विषम सममित। अगर ऐसा कहीं दिख गया आपको धोखे से कि कोई आव्यूह A बराबर C प्लस D के रूप में, तो आप समझ जाना कि आपकी थ्योरम प्रूव हो चुकी है कि आव्यूह बराबर सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह। मतलब हमने उस आव्यूह को सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में, योगफल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा समझो, प्रश्न में दिया है A वर्ग आव्यूह है, यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। दिया है A वर्ग आव्यूह है, और बच्चों जब A वर्ग आव्यूह है तो आप कह सकते हो कि इसलिए A डैश का डैश क्या हो जाएगा, A। अब जरा आप A प्लस A का डैश, A प्लस A डैश का डैश निकालो, तो ये क्या निकल के आता है, A डैश प्लस A डैश का डैश। अभी पिछले वाले प्रमेय में मैंने किया है ये काम, तो ज्यादा यहां हमको समय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बन जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अतः A प्लस A डैश कैसा है, सममित है, क्योंकि ये उसी के बराबर आ रहा है। A प्लस A डैश कैसा है, सममित है। अगर मान लो यहां आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या यहां भी 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं यहां 1/2 ले लूं, तो यहां बाहर हमको क्या लेना पड़ेगा, 1/2 लेना पड़ेगा, और यहां हमको बाहर क्या लेना पड़ेगा, 1/2 लेना पड़ेगा। हमारा जो 1/2 पड़ा रहेगा अपना। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 A प्लस A डैश सममित है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। और इस सममित को हम C मान सकते हैं। हम क्या मान सकते हैं कि माना C बराबर 1/2 A प्लस A डैश। बोलिएगा पुनः A माइनस A डैश का डैश निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, A डैश माइनस A डैश का डैश। फिर से वही 1/2 वाली कहानी यहां बनाइए, 1/2 फिर से लगा दीजिए, तो यहां भी 1/2 क्या होगा, फिर से लग जाएगा। जरा बताना ये क्या बन जाएगा, 1/2 A डैश माइनस A बनेगा ऐसा। इसका आप माइनस कॉमन ले लोगे तो 1/2 A माइनस A डैश, ये माइनस में आ गया, 1/2 पड़ा है यहां बाहर, सॉरी 1 मिनट, ये माइनस का 1/2 हो गया। अब बताओ ये विषम सममित हुआ कि नहीं हुआ। अतः 1/2 A माइनस A डैश कैसा हो गया, विषम सममित, विषम सममित। और इसको आप मान लो कि किसके बराबर है, D के। मान लेते हैं किसके बराबर है ये, D के। अब जरा सोचो कि मैं C प्लस D निकाल लूं, ध्यान से देखिए, C प्लस D निकाल दूं, तो C की वैल्यू कितनी है, 1/2 A प्लस A डैश, अब प्लस D की वैल्यू है 1/2 A माइनस A डैश। 1/2 कॉमन ले लो, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, 1/2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश। देखो A डैश से A डैश कट जाएगा, A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A। मैं यहां अगर इसको लिखना चाहूं, यहां दिखाई दे रहा है क्या, तो मैं लिख सकता हूं कि C प्लस D बराबर 1/2 A और A को जोड़ दो, कितना हो गया, 2A, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C प्लस D बराबर क्या आ गया, A। अब थोड़ी देर पहले शुरू में ही हमने बताया था
कि सी क्या है, सममित, डी क्या है, विषम सममित, ए क्या है, वर्ग आव्यूह। तो मतलब इसका क्या हुआ कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। थ्योरम आपकी प्रूफ हुई कि नहीं प्रूफ हुई। तो आप नीचे कह सकते हो, अतः यह सिद्ध होता है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आई बात समझ में आ गई है? तो इसको नोट कर लीजिए और हम एक प्रमेय फिर से लेते हैं। नेक्स्ट है प्रमेय क्या, ये क्वेश्चन है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, ए और बी दोनों ही कैसे हैं, सममित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। जरा देखो, ए जो है आपका प्रश्न में दिया है ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। क्या ये बता सकते हैं मैंने कहां से लिख दिया? ये मैंने लिखा, प्रश्न ने बोला है ए और बी सममित आव्यूह है। सममित का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है। करें ए और बी कैसे सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक है तो ए डैश का डैश ए होगा, बी डैश का डैश बी होगा। अब करा है कि इसका बताओ ये क्या होगा, विषम सममित होगा बोल रहा है। चलिए, अगर मैं इसका डैश निकालूं और इसी के बराबर आ जाए तो बोलोगे कि विषम सममित है। इसका डैश निकालना कैसे हो जाएगा? ये ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उनका डैश निकालो तो वो उनके इस प्रकार से डैश के बराबर होता है, एक्स बाई का डैश बराबर बाई डैश इंटू एक्स डैश। उल्टा करके आता है, बाई पहले आता है एक्स बाद जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक्स डैश इंटू बाई डैश कर दो, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बल्कि कहोगे तो मैं इसको भी प्रूफ करा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो जरा बताओ यहां पर कैसे डैश बनेगा? पहले बी डैश फिर ए डैश माइनस, यहां डैश कैसे बनेगा? पहले ए डैश फिर बी डैश। अब जरा बताओ बी डैश की वैल्यू क्या है? बी। ए डैश की वैल्यू क्या है? ए। यहां ए डैश को लिखोगे ए, अब बी डैश को लिखोगे बी। क्यों शुक्ला जी? अब बता दें कि ए बी कट गए, एक प्लस में एक माइनस में, तो उत्तर आएगा 0, तो यह शून्य आव्यूह है ना शुक्ला जी? हाँ, तो ये है, देखा गलती, लौधरापन है शुक्ला जी के। भाई साहब बात यह है, कभी भी ये ध्यान देना कि जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो ए बी डज नॉट इक्वल बी ए होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी और बी ए बराबर ही आए। 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में दो चीजों का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ए इंटू बी की वैल्यू बी इंटू ए के बराबर आ जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई बात समझ में? तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी ए से ए बी कट जाएगा। अब आप यहां कर क्या सकते हैं कि आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लोगे तो वो ए बी किस में हो जाएगा? प्लस में। ये वाला बी ए कहां में हो जाएगा? माइनस में। तो जरा बताओ, ए बी माइनस बी ए का डैश हमने निकाला तो आ गया माइनस में ए बी माइनस बी ए। आया कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी माइनस बी ए कैसा है? विषम सममित है। कैसा है? अगर बताइए आपसे यही पूछा होता कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, तो ए बी, देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी ए का निकालते तो यहां प्लस आता, यहां प्लस आता, यहां प्लस आता, यहां प्लस आता, तो कैसा हो जाता? सममित हो जाता। यानी कि अगर ए और बी दो सममित आव्यूह हैं तो ए बी प्लस बी ए सममित होगा, ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगा। आज की क्लास में इतना ही करिए, है ना। शेष अगले लेक्चर में जितना आपका एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, जितना एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स है, उसका मैं सारा का सारा क्वेश्चन, चाहे एग्जाम्पल के हो चाहे एक्सरसाइज के हो, सब कुछ कराने वाला हूं क्रमबद्ध तरीके से। आज से आप इसको शुरुआत मान लीजिए। ये आव्यूह का लेक्चर नंबर 3 है।
इसके पहले 2 लेक्चर आप लोगों के हो चुके हैं और 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपको नहीं मिली होगी तो हम अतिशीघ्र उसकी वीडियो डालेंगे, लेकिन इसके बाद से रोज का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अपना कंसंट्रेशन बना करके फिजिक्स और मैथ हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, 6 महीने हमारे साथ आप पढ़िए, इसके बाद आप रिजल्ट देखिए कैसा होता है। धन्यवाद।